नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के अनेक मंत्र और स्तोत्र हैं। उन्हीं मंत्र और स्तोत्र में से आज मैं आप सभी के समक्ष भगवान शिव का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र लेकर के आई हूँ, जिसके विषय में बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और इस मंत्र को सुनने मात्र से ही भगवान शिव अत्यंत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मंत्र के लिए रिक्वेस्ट की थी, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमित जी। उन्होंने कहा था कि इस मंत्र और इस मंत्र का हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताऊं। तो जी, हम जिस मंत्र के विषय में बात कर रहे हैं उस मंत्र का नाम है नमस्काराथा मंत्र। भगवान शिव का ये मंत्र, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही प्रभावशाली है और नमस्काराथा मंत्र भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा और प्रभावशाली मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र को पढ़ने सुनने से ही मनुष्य का मन भी प्रफुल्लित होता है और मन को भी शांति मिलती है। साथ ही ये भगवान शिव का भी सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है और भगवान शिव इस मंत्र को सुनने से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस मंत्र के विषय में। पहले हम इस मंत्र का संस्कृत उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ जानेंगे, साथ ही जानेंगे इस मंत्र की विधि भी। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापते पशुपते नमो नमः। ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्माणोऽधिपते ब्रह्मा शिवोऽस्तु सदा शिवोऽहम्। तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ये जो मंत्र अभी आपने सुना, ये भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का बहुत ही सरल मंत्र है और ये मंत्र बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंत्र की रचना की गई है। इस मंत्र को पढ़ने से अवश्य ही आपका मन चित्त भी शांत होगा जब आप इसे निरंतर पढ़ेंगे, क्योंकि ये महान शिव मंत्र है जो तीनों लोकों के स्वामी सर्वज्ञ महादेव, इस सृष्टि के जो संहारक हैं भगवान शिव, उनके रूप सौंदर्य का इस मंत्र में वर्णन किया गया है। इस मंत्र को भगवान शिव का भी प्रिय माना जाता है और इसके पठन से भगवान शिव की कृपा अतिशीघ्र मिलती है सभी साधकों को। इस मंत्र की शुरुआत में पहली जो पंक्ति है उसमें है ओम नमो हिरण्यबाहे, तो जिसका अर्थ होता है कि ऐसे भगवान शिव को मैं नमन करती हूँ जिनके पास बहुत ही सुनहरे हाथ हैं। वो हाथ सदा मेरे सिर पर रहें, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिले। ये मंत्र ओम नमः शिवाय या और जैसे मंत्र होते हैं उन्हीं की तरह भगवान शिव को सम्मान देने के लिए है। और इस मंत्र में हमने अंत में देखा कि शिव गायत्री मंत्र के भी कई श्लोक हैं और इस मंत्र में शिव के नीलकंठ नाम का भी उल्लेख मिलता है, जिससे हम सभी जानते हैं कि महादेव का कंठ नीला हुआ था जब उन्होंने हलाहल विष पान किया था।
तो इस तरह से उनका नाम नीलकंठ है, जिसकी महिमा भी इस मंत्र में आती है। और एक अन्य नाम त्रिपुरांतकाय, अर्थात उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था और फिर 3 शहरों पर भी जीत हासिल की थी। तो इस मंत्र में भगवान शिव के बहुत सुंदर सुंदर नाम भी आते हैं। तो अब हम जानते हैं इस मंत्र का हिंदी अर्थ। इस मंत्र में यही कहा गया है कि मैं पूर्णतया अपने आप को, अपने परिवार को भगवान शिव को समर्पित करती हूँ। अर्थात हे भोलेनाथ, मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ। मैं दिव्य सार, जो शाश्वत प्रकृति में भरोसा करते हैं, जो अमर हैं, शाश्वत हैं भगवान शिव, और जो माता पार्वती के पति हैं, उमापति हैं, और जो मनुष्यों के तो भगवान है ही, मनुष्यों की तो श्रद्धा है ही भगवान शिव में, अपितु जितने जंगली जानवर हैं वो शिव भी भगवान शिव में, वो जितने भी जंगली जानवर हैं वो भी भगवान शिव के अधीन हैं। तो मैं भी स्वयं को हे भोलेनाथ आपके अधीन करती हूँ। जो ज्ञान के भगवान हैं, जो सभी के भगवान हैं, जो ब्राह्मणों के भगवान हैं, जिनके पास सर्वोच्च ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान है, ऐसे सार्वभौमिक आत्मा जो शिव हैं, वो ऐसे शाश्वत शिव हैं, वो सदैव मेरी रक्षा करें। हम परम बुद्धि को जानते हैं, हम शुद्ध ज्ञान का ध्यान करते हैं, शिव को प्रबुद्ध कर सकते हैं। हम महान ऐसे देवता को जानते हैं, रुद्र के रूप का ध्यान करते हैं। शिव ही हैं जो हमें प्रबुद्ध कर सकते हैं। मैं सभी के दिव्य भगवान, जिनके 3 नेत्र हैं, जो तीनों लोकों के महान स्वामी हैं, ऐसे भगवान शिव को नमन करती हूँ। जो तीनों अग्नि के वाहक, रुद्र की अग्नि को लेकर राख के साथ छिड़का हुआ नीला तथा मृत्यु पर जो विजय प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव जो सभी प्राणियों के भगवान हैं, ऐसे शाश्वत शिव को, ऐसे भगवान भोलेनाथ के समक्ष में अपना आत्मसमर्पण करती हूँ। हे भोलेनाथ, आप सदैव मेरी रक्षा कीजिए। तो ये है इस मंत्र का बहुत ही सुंदर हिंदी अर्थ। और अब इस मंत्र को किस तरह से जपना है ये भी हम जान लेते हैं। तो इस मंत्र का जाप करना शिव की आराधना करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस मंत्र का जाप आप रोज प्रयास कीजिए कि सूर्य उगने से पहले रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं 108 बार। और मंत्र का जाप करने के लिए आपको भगवान शिव के समक्ष बैठ जाना है पवित्र होके, और उसके बाद आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सुबह अगर आप ऑफिस जाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो संध्या समय भी आप इसका जप कर सकते हैं, या सोने से पहले आप इस मंत्र का जप अवश्य कीजिए। और अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप पूर्ण श्रद्धा के साथ 43 दिन तक आपको इस मंत्र का जप करना है। अगर आप रात के समय जप कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप घर पर शांत जगह पर एक आसन बिछाकर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर घर पर आपको लगता है कि संभव नहीं है, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी आराम से बैठकर वहाँ पर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आप इस मंत्र का जप करें तो आपको किसी के साथ कोई भी वार्तालाप नहीं करना है, और ना ही इस मंत्र को छोड़कर कहीं जाना है। तो इस मंत्र को मैं लिखकर भी आपको बता दूंगी, और साथ ही इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा। और प्रयास कीजिए कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, जिससे भगवान शिव अतिशीघ्र आप पर प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। और अगर आप भी कोई मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, कोई कथा कहानी सुनना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि अवश्य ही मैं कोशिश करूंगी पक्का से उसे लेकर के आऊँ। बहुत से लोगों ने बहुत से विषयों के विषय में अभी रिक्वेस्ट की भी है, तो मैं धीरे धीरे जैसे मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ, पूरा करूँगी। मुझे सब याद है तो प्रयास करूँगी मैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नई विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ, किसी कथा कहानी, मंत्र, स्तोत्र के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और भगवान शिव से बस यही प्रार्थना है कि सदा सर्वदा उनका वरदहस्त हम सभी के परिवार पर सदा बना रहे। हम सभी की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करें।
हर हर महादेव।